हाय हेलो फ्रेंड। मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी ज़िंदगी की कहानी, मेरी जुबानी। तो मैं कहाँ थी? मैं वहाँ थी कि मुझे कोई नहीं पूछा। मेरी टांग पकड़ के सभी लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन हाँ, पूछा भी तो बाहर वालों ने पूछा। अपने अपने किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम कैसे रह रही हो, कैसे खा रही हो, कैसे बच्चे पाल रही हो, है ना। अपने ने किसी ने नहीं पूछा। पूछा भी तो बाहर वालों ने पूछा। एक गली की एक आंटी हैं, जब भी मैं गांव जा रही थी तो उन्होंने पूछा कि हाँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने थोड़े बहुत पैसे अलग से छुपा के रखे अपने पति से, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें मदद कर दूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे पूछा ना, तो मुझे आँख से आंसू आ गया कि देखो, बाहर वाला हो करके ये मेरे को पूछ रही है, लेकिन अपने ने किसी ने नहीं पूछा। तो थैंक यू आंटी आपका, है ना। मैं उनको भी थैंक यू उस टाइम भी बोली। तो आपका थैंक यू है जो मुझे मेरे बारे में इतना आप लोगों ने सोचा। तो ऐसे सब होना चाहिए, सबको पूछना चाहिए एक दूसरे को। आपने मुझसे पूछा, आप बहुत, आपको थैंक यू। किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। मेरी मम्मी कहती है कि बहुत गंदा काम करती है वो मोबाइल पे, है ना, वीडियो बनाती है, बहुत गंदा काम करती है। अच्छा, आप वीडियो पूरा पूरा चैनल चेक करके देखो कि कौन सा गंदा काम करती हूँ मैं, और कौन सा मतलब वीडियो बना के मैं कौन सा अपराध कर दी हूँ। अरे दुनिया बना रही है, दुनिया बना रही है। मैं बनाई तो क्या बनाई, वो भी मैं तो अब जा कर के इस उम्र में जा कर के 37 साल की उम्र में जा कर मैं कदम उठाई हूँ वीडियो बनाने के लिए। और दुनिया तो पता नहीं क्या से क्या करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन मैंने आज तक शर्म 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 में ही रह गई कि लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वही वाला बात है कि पहले हमारे अंदर ही एक चोर छुपा हुआ है, जो हम कहते हैं अरे दुनिया क्या कहेगी। अरे क्या कहेगी, हमें क्या दुनिया खाने के लिए दे देती है। मैं बहुत बहुत मुश्किल से अपने हिम्मत जुटा पाई हूँ जो ये सोशल मीडिया पे आने के लिए। तो प्लीज़ आप मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। आप लोग को बहुत लोग फ्रॉड भी मिलते हैं यूट्यूब पे, मुझे पता है। आप लोग सोचते होंगे कि क्या पता ये भी फ्रॉड होगी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना समझिए, है ना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों को, मैं अपने हस्बैंड का कागज़ दिखा दूंगी। और खैर मुझे तो हमेशा से ही सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने कभी मतलब सोची नहीं थी, जैसा भी मेरा दाल रोटी चल रहा था। अब तो वो सब भी नहीं है, मतलब कमाने वाले भी नहीं है घर में। कमाने वाले थे वो तो बेड रेस्ट पे है 7 महीने से। तो क्या ही आप लोग सोच सकते हैं। पैसे, पैसे भी कहते हैं ना, पैसे जब तक नहीं थे तब तक सब ठीक था। पैसे गांव से, जैसे गांव में कोई बंजर ज़मीन बिकी थी ना, तो सारे भाइयों में हिस्सा पड़ा था। तो 2-2 लाख रुपया हिस्सा पड़ा। तो मैं सोची थोड़े से पैसे मिला करके उसमें, मतलब थोड़े से कहीं से कर्ज वर्ज उठा करके और ज़मीन खरीद लेंगे, जो रहने का सहारा हो जाएगा। 3,000 रुपया किराया मेरे रूम का है। मैं रेंट पे रहती हूँ, किराए पे रह रही हूँ मैं दिल्ली में। तो सोच ही रही थी, उसी बीच में ये सब हो गया, बीमारी बीमारी का हल्ला हो गया, जो तब से इनका इलाज चल रहा है। अब ये सोच के देखिए कि मई के महीने से इनका इलाज चल रहा है। मई के महीने से इलाज चल रहा है। थोड़ा थोड़ा तो पहले से ही चल रहा था, अप्रैल से ही चल रहा था, समझ लीजिए पूरा साल इनका चला गया इलाज में। लेकिन मतलब मैं जो लग के करवाने लगी इनका इलाज, वो मई के महीने से करवाने लगी हूँ। तो ये सोच के देखिए कि जिसके घर में कमाने वाला ही इतने दिनों से बीमार पड़ा हो, उसका घर का क्या हालत होगा। कहते हैं ना, एक औरत होती है ना, वो पता है दिल में कितना भी जख्म हो ना, होठों पे मुस्कुराहट तो लाना ही पड़ता है। अब रोऊंगी गाऊंगी तो उसके लिए भी कहेंगे अरे इसकी तो बड़ी गंदी आदत है, सबके आगे रोती है। तो वो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो कितना भी मतलब दिल में दर्द हो, होठों पे तो मुस्कुराहट आ ही जा, लाना ही पड़ता है लोगों के सामने। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और लाइक सब्सक्राइब कमेंट
कीजिए और आगे बढ़ाइए। मेरी हिम्मत जो आई है, मुझ में जुटी है, उस हिम्मत को और आगे बढ़ाइए, जो मैं और आगे वीडियो लेके जाऊं। और मुझे, हाँ, मुझे फेमस होने का शौक़ नहीं है, बस मैं इसलिए सोशल मीडिया पे आई हूँ कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूँ। क्योंकि मैं कभी बाहर भीतर गई नहीं काम कर रहे, तो मुझे नहीं पता है कि मैं, और ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने सारी आगे और वीडियो मैंने अपने बारे में बताया ही है, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो मैं इसीलिए सोची कि सोशल मीडिया पे आकर के काम करके मैं ऐसे मतलब आगे बढ़, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगता है। मैं देखी हूँ, मैं पहले से वीडियो बनाती थी, अपनी मेरी लड़की वीडियो बनाती थी, तो मैं देखती थी इसमें बहुत सारा मेहनत लगता था। तो लड़की का पता नहीं क्या हो गया, जब ऐसे उसका चैनल मतलब सही से आगे बढ़ रहा था, तो सब लोग कहते थे अरे अब आगे बढ़ रहा है, अब थम सा गया, पता नहीं क्या हो गया, वॉच टाइम ही नहीं हो रहा उसका जो मोनेटाइज होगा, है ना। 14,000 होने वाला है सब्सक्राइब, लेकिन पता नहीं वॉच टाइम ही नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं वॉच टाइम एकदम थम सा गया है। तो कैसे मोनेटाइज होगा उसका चैनल फ्रेंड, तो आप लोग समझ ही सकते हो। तो प्लीज़ उसका भी चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरी कोशिश है उसका चैनल का नाम, तो प्लीज़ उसके चैनल को भी आगे बढ़ाइए। सोच ही सकते हो कि क्या स्थिति में है हम लोग। और जब से थम गया है ना, तब से कोई नहीं कह रहा कि तुम्हारा चैनल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और आगे बढ़ रहा था तो सबको पता नहीं कौन सी आग लग रखी थी, जो कह रहे थे कि क्या ही बताऊँ, वीडियो सब देखेंगे, है ना, और बुराइयाँ करेंगे, चोरी चोरी सभी वीडियो देखते हैं, मेरी गली मोहल्ले के, कॉलोनी के, मेरे रिश्तेदार, लेकिन बुराइयाँ सबके मुंह में रखा हुआ रहता है। पता है, सारे गंदगी जितनी है ना, जो ज़्यादा बुराई करता है ना, उसके अंदर तो इतनी मैल भरी रहती है कि वो खुद गंदा होता है और दूसरे को गंदा कहता है। तो प्लीज़ आप फ्रेंड, आप लोगों से वो यही गुजारिश है कि आप लोग मेरी चैनल को आगे बढ़ाइए, मेरी वीडियो को, और उस मुकाम पे लाइए कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकूँ, उसकी पढ़ाई लिखाई में उसको मतलब कर पाऊँ, उसका कहीं से ट्यूशन वगैरह लगा सकूं। बच्चे लोग कहते हैं ट्यूशन लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पेट भरना मुश्किल है, तो मैं ट्यूशन वगैरह कहाँ से लगाऊं। तो यही मैं इस चैनल को मतलब इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो कहीं कहीं गलत बोला जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहीं मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग पूरा देखिए मेरी वीडियो को, और प्लीज़ इसे आगे बढ़ाइए। जब आप लोग देखोगे नहीं तो मेरी वीडियो कैसे आगे बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो आगे बढ़ाइए। और मुझे क्या ही कहूँ, अब सारा बात तो कह ही चुकी हूँ। अब बाय बाय।